वंस अगेन वेलकम टू माय लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग सेलिना बुक की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 1 को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सरसाइज 21A। इस लेक्चर में इस पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ साइन a इज इक्वल टू 5/13 द वैल्यू ऑफ 10a इज। तो इसमें 10a की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आप सभी ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। एक्चुअली उस वीडियो के अंदर मैंने ये सभी जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें दो साइड का रेशियो हमारे पास गिवन होता है और तीसरी साइड को हम लोग फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के बाद सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड कर सकते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे साइन ए हमारे पास गिवन है 5/13। आप सभी को पता है साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्यों होता है, ये सब हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं, दैट मींस अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सपोज ए, बी और सी। सो एंगल ए हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे गिवन हुआ दिया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं साइन ए लिखा हुआ है। तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। अब हम बात करते हैं इस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए, एंगल ए के लिए हमारा ये बीसी जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। और हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास लेट्स से 5x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास 13x। और हमें बेस फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस फाइंड कर लेंगे। बेस स्क्वायर हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? 13x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर, जो कि होगा आपका 144 एक्स स्क्वायर। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करूँ तो हो जाएगा रूट 144 एक्स स्क्वायर, जो होता है हमारा 12x। मतलब अगर मैं तीनों वैल्यूज में बात करूँ, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास यहाँ पे हो गया है 13, ऑलरेडी गिवन था 13x। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना गिवन था? 5x गिवन था। और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है निकलकर? 12x। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? tan a की। सो tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 5x अपॉन बेस कितना है? 12x। दैट मींस आंसर हो जाएगा 5/12। तो रेशियो कितना आया? 5/12। ऑप्शन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमने पूरे डिटेल में समझा था, लेकिन अब हम आगे क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी करके, मतलब थोड़ा फास्ट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? tan a की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है tan a की वैल्यू? 3/5। अगर tan a की वैल्यू 3/5 गिवन है तो tan a होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है। परपेंडिकुलर यहाँ से आ गया मेरे पास 3x और बेस हमारे पास आ गया 5x। उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू। अब आप सभी जानते हैं साइन और कोस के हमारे, अगर हमारे पास रेशियो चाहिए तो उसे हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं कितना हो जाएगा? 34x स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 34x। तो अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए, अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो जाहिर सी बात है आप वैल्यू पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज का मेरे पास वैल्यू आई है अंडर रूट 34। सो मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास? 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं निकाल चुका था 34। मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या निकल कर आएगा? इसके आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। आंसर निकल कर आएगा मेरे पास 9/34 प्लस 25/34। जो मेरा, इसको मैं ऐड करता हूँ तो 34/34। इसको मैं कट कर दूंगा, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आंसर मेरा आ जाएगा 1। दैट मींस इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर सी में आपको कोट ए का रेशियो दिया हुआ है। कोट ए का रेशियो हमारे पास क्या गिवन है? कोट ए का रेशियो हमारे पास गिवन है 5/12। कोट ए क्या होता है? आप, अगर आपको याद हो, हमने रेशियोज पढ़े थे तो हमने कोट ए निकाला था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि क्या होता है हमारा? टेन का इनवर्स होता है। अगर मैं टेन का इनवर्स कर दूंगा तो मेरे पास कोट थीटा की वैल्यू आ जाती है। सो बेसिकली क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरे पास यहाँ से बेस की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है। बेस की वैल्यू मेरे पास हो गई 5x और परपेंडिकुलर की हो गई 12x। अब एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा।
आप अगर इस चैप्टर को फास्ट तरीके से करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो कुछ पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट होते हैं, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब कुछ होल नंबर में वैल्यूज होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरे पास कभी भी अगर 3, 4 और 5 ये मेरा ट्रिपलेट है, मतलब कभी भी परपेंडिकुलर और बेस, मैं इनको रिवर्स भी कर सकता हूं, मतलब बेस ये हो जाए, ये परपेंडिकुलर हो जाए। अगर 3 और 4 दो साइड की वैल्यू गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होगा। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरीके से एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। अगर मेरे पास 5 और 12 दो साइड्स की वैल्यू गिवन है, तो मेरा जो थर्ड साइड होगी, जो कि हाइपोटेन्यूज है, वो हमेशा 13 ही होगा। उसी तरीके से 7, 24, 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आप इनको याद कर सकते हैं। 8, 15, 17, इसके अलावा 9, 40, 41, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर इसको अभी इतनी बड़ी वैल्यू मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, आप इन चारों ट्रिपलेट्स को याद कर लेना। एक और चीज ध्यान रखनी है, एक और ट्रिपलेट होता है 1, 1, √2। एक ट्रिपलेट और याद रखना है 1, √3 और 2। मतलब अगर मेरी दो साइड्स, एक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अगर दो साइड्स मेरी 1, 1 गिवन है, 1, 1 इन द सेंस कोई भी सेम वैल्यू गिवन है, 1, 1 है जैसे यहाँ पे, तो मेरी तीसरी साइड √2 होगी। और एक बात ध्यान रखनी है, इनके जितने भी मल्टीपल्स हैं, मतलब अगर मैं इस ट्रिपलेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो भी एक ट्रिपलेट ही होगा। जैसे सपोज करो मेरे पास ये ट्रिपलेट है 3, 4, 5, मैं इस पूरे ट्रिपलेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मतलब मेरे पास क्या नया ट्रिपलेट बनेगा? 6, 8 और 10। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और मेरे पास ये साइड 6 है, ये 8 है, ये हमेशा 10 होगी, तो इनके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होते हैं। ये अगर बेसिक ट्रिपलेट याद है, तो आपको मल्टीपल्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसका ध्यान रखना है कि फैक्टर करके देखें, अगर ये ट्रिपलेट आ रहा है, तो वो भी एक ट्रिपलेट होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं 1, 1 और √2, कभी भी कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल गिवन है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल है, ये ट्रिपलेट होता है 1, 1 और √2। अब इसमें कुछ भी मल्टीप्लीकेशन आ जाए, अगर आपको साइड सपोज करो इसकी 1, 1 ना करके आप इसकी 8 और 8 साइड्स गिवन है, तो जाहिर सी बात है 1 में हमने 8 मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, तो हम √2 में भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 8। मतलब इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो हाइपोटेन्यूज आना चाहिए वो 8 √2 आना चाहिए, जो कि सीधा सीधा क्या है? इस वाले ट्रिपलेट का मल्टीपल है। सेम वे में, अगर किसी इन जितने भी आपको ये ट्रिपलेट्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रिपलेट्स के मल्टीपल भी ट्रिपलेट ही होंगे। तो आप इनको याद कर सकते हैं इन ट्रिपलेट्स को। इससे क्या होगा? आपका चैप्टर इजी हो जाएगा, आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ट्रिपलेट फाइंड करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू आंसर करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें कोट ए क्या गिवन है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 5x, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 12x। तो ये ट्रिपलेट हमने क्या पढ़ा था? जिसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13। ये एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। अब इसमें मुझे फाइंड करनी है कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू। तो कोट स्क्वायर ए, ऑलरेडी मेरे पास कोट ए की वैल्यू है, तो मैं इसको 5/12 का स्क्वायर कर लूंगा, माइनस कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास क्या है? 13 का स्क्वायर 13, और परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास क्या है? 12। तो मैं इसका भी स्क्वायर कर लूंगा। अब इसको सॉल्यूशन आप कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 25/144 माइनस 169/144। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपका माइनस का 144 डिवाइडेड बाई 144, जो कि होगा आपका -1। मतलब इसका आंसर आएगा आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। डी क्वेश्चन में आपको गिवन है इन द गिवन फिगर ईच ऑब्जर्वेशन इज इन सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे आपको रेशियो नहीं गिवन है, यहाँ पे एक्चुअल साइड आपको वैल्यू गिवन है साइड्स की। हर एक वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, आपको 10 सी की वैल्यू बोली है। मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पर? ये वाला एंगल ऑफ रेफरेंस है एंगल सी। और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ए डी सी। अब ए डी सी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 10 सी की वैल्यू बतानी है। 10 सी होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो 10 सी हमारे पास क्या होगा? 10 सी के मतलब 10 की अगर मैं रेशियो की बात करूं, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल सी अगर मेरा रेफरेंस है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा एडी। मतलब मुझे एडी की वैल्यू चाहिए, और बेस क्या है मेरा? सीडी। बेस है मेरा सीडी, तो मुझे एडी और सीडी की वैल्यू चाहिए, जिसमें सीडी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 32, लेकिन एडी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा? इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर मैं एबीडी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वैल्यू मिल जाएगी एडी की। अगर मैं इसको देखूं, मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है कितनी? 26। मेरे पास बेस की वैल्यू गिवन है 10। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, एक हमने ट्रिपलेट पढ़ा था अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 5, 12 और 13। मैंने क्या बताया था? इसके मल्टीपल भी क्या होंगे? 5, 12 और 13, इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई तो करूं, तो क्या आ जाएगा? 12, सॉरी 10, 24 और
26। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 26 होनी चाहिए, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 26 है, बेस मेरे पास एक 10 है, तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए मेरा 24 होना चाहिए। तो मतलब आप ट्रिपलेट का यूज करके, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख सकते थे, बट हम एक बार इसका सोल्यूशन भी करके दिखा देता हूँ। सपोज करो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज में वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होगा 676 माइनस 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 576। ये किसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर स्क्वायर की, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई रूट 576, और 576 किसका रूट होता है 24 का, और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, मतलब अगर मैं 576 का रूट फाइंड करूं तो 24 आएगा, तो सेम वैल्यू आ रही 24। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस वैल्यू को कंफर्म भी कर सकते थे। सो अब मुझे सिर्फ टेन सी की वैल्यू निकालनी है, तो टेन सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखना होता है कि टेन सी की वैल्यू क्या होता है, टेन रेशियोज होते हैं, तो मुझे रेशियो निकालना है बेसिकली टेन सी का। सो टेन सी मेरे पास ए डी अपॉन सी डी, ए डी की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका, ए डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 24 डिवाइडेड बाई सी डी की वैल्यू है मेरे पास 32, सी डी की वैल्यू है मेरे पास 32, तो इसमें इसको अगर 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास हो जाएगा 3/4, मेरे पास 3/4 ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ई, क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, 5 कोस ए इज इक्वल टू 3, 5 कोस ए 3 दिया है, तो मैं कोस ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 3/5। जाहिर सी बात है कोस ए होता क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब मेरे पास बेस की वैल्यू भी है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है, और बेस और हाइपोटेन्यूज का मेरे पास रेशियो मुझे मालूम है, मुझे सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए फाइंड करना है। मैं एक ट्रायंगल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और इजी हो जाएगा समझना। अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल में ए बी सी, साफ साफ मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ और इजी हो जाएगा समझना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है 5 और बेस मुझे गिवन है 3, और मैंने ट्रिपलेट पढ़ा था, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो मेरे पास मुझे सीधा सीधा पता चल गया बीसी की वैल्यू मेरे पास हो गई 4। तो मैं यहाँ पे तीनों वैल्यूज लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास 4, बेस की वैल्यू है मेरे पास 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है मेरे पास 5। अब इसको हम फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू पुट करनी है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। वैल्यू पुट करने के लिए आपको पता है हमने सेक थीटा क्या पढ़ा था, सेक थीटा हमारा होता है कोस थीटा का इनवर्स, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, माइनस टेन थीटा हमारे पास आपको पता है कि टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 5 अपॉन बेस की वैल्यू है 3, 5/3 का स्क्वायर माइनस 10 की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4, बेस की वैल्यू हमारे पास 3। हमने ये वैल्यू सिंपली पुट करी यहाँ पे, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्यूशन इसका आप करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/9 माइनस 16/9। अब यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 9/9 जो कि होता है 1, तो इसका सिंपल आंसर हो गया 1। अब बात करते हैं हमारे, अब हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में गिवन है। अब हम क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब एक फिगर यहाँ पे आपको गिवन है, जो मैंने अभी आप अगर इससे पिछली वाली वीडियो को आपने देखा होगा, उस वीडियो के अंदर भी मैंने सिमिलर एक ट्रायंगल सॉल्व किया था जिसमें दो साइड्स हमारे पास गिवन थी, और दो साइड्स आपके पास गिवन है, तो आप सारे जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप सभी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ये एक ट्रायंगल आपके पास गिवन है, ट्रायंगल का नाम है ए, ट्रायंगल आपके पास गिवन है, ट्रायंगल के वर्टिसेस है ए बी और सी, राइट एंगल एट बी। अब इसमें साइड ए बी की वैल्यू गिवन है 3, और बी सी की वैल्यू गिवन है, सी बी की वैल्यू गिवन है 4। अब हमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग के आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें एंगल ऑफ रेफरेंस लिया गया है ए। ये बात ध्यान रखनी है, इसमें एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, मैंने साफ क्लियर बताया था लास्ट वीडियो में, हमने कवर किया था कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो एक ट्रायंगल का हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ रेफरेंस के ऊपर। और बेस क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है एंगल ऑफ रेफरेंस की एक्सेप्ट फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, वो उसका बेस होती है। जैसे मैं एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ए है तो उसकी एडजेसेंट साइड होगी ए बी, तो स्टार्टिंग के थर्ड क्वेश्चन के लिए ए बी क्या होगा बेस होगा,
और हमारा जो सी बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट साइड। जो भी एंगल ऑफ रेफरेंस है उसकी जो अपोजिट साइड है वो उसका परपेंडिकुलर है। अब बात करते हैं साइन ए के लिए। सबसे पहले तो हमें इसका एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम ऑलरेडी ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका निकाल सकते हैं, बट हमें ट्रिपलेट पता है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? 5 आएगा। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 3, जो हमारे पास क्या है? गिवन है, राइट। हमारे पास सी बी की वैल्यू क्या है? 4 है, ऑलरेडी गिवन है। सी बी की वैल्यू क्या है? 4 है, जो कि गिवन है। उसके बाद हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आप ब्रैकेट में आगे मेंशन कर देना बाई पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास? एंगल ए की बात करूं, एंगल ए के रेफरेंस पे परपेंडिकुलर मेरे पास 4 और हाइपोटेन्यूज मेरे पास 5। तो इसका आंसर हो गया 4/5। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, इसमें पूछा हुआ है कोस ए, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ रेफरेंस ए ही है। तो कोस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या होगा? एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस होगा हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज रहेगा हमारा 5। अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कोट ए। तो यहाँ पे कोट ए के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करते हैं। कोट ए का वैल्यू क्या होती है? इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि 10 का इनवर्स होता है। अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है? एक। तो ए के रेफरेंस में बेस क्या है हमारा? 3 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे अब बात करेंगे एंगल ऑफ रेफरेंस। हम ए को चेंज करके यहाँ पे क्या कर लेंगे? एंगल ऑफ रेफरेंस हो जाएगा हमारा सी। अब ये बेस नहीं रहेगा, बेस क्या हो जाएगा हमारा? सी बी हो जाएगा। सी बी हमारा क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस अब चेंज हो चुका है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे यहाँ पे एज पर द एंगल ऑफ रेफरेंस सी। तो हमें पता है सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 5 है, बेस की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है? 4 है। और आपको पता है वैसे अगर नॉर्मली एक एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं होता, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर चेंज नहीं होता तो कोस का इनवर्स होता सेक, लेकिन यहाँ पे कोस का इनवर्स सेक नहीं आ रहा है क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है? कोसेक सी। कोसेक सी क्या होता है? साइन का इनवर्स होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी और एज पर द एंगल सी के रेफरेंस में परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3। क्या है? परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास 3। लास्ट इसका क्वेश्चन, लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? टेन सी। टेन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3। सो एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3 और हमारा बेस हो जाएगा 4। तो ये सारे आंसर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू पेन से स्टार्ट करते हैं हम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos b tan c sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b sin b प्लस cos c प्लस cos b प्लस sin c। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में तीनों साइड फाइंड करनी होती है, क्योंकि आपके पास जब तीनों साइड होंगे तभी आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो दो साइड ऑलरेडी गिवन है, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। ए बी इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास गिवन है। और सी बी की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 17। हमें फाइंड करना है ए सी। अब एक बात ध्यान रखना है, ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये सी बी जो साइड है 17 हाइपोटेन्यूज है। तो ए सी फाइंड करने के लिए हम सिंपल, आपको मैंने एक ट्रिपलेट भी बताया था वैसे, बट आप एक बार फाइंड करना चाहें तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? सी बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो 17 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 का स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर होता है आपका 289 और 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64, जो हो जाता है आपका 225। तो ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 225, दैट इज 15। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15। मैं इसको रब कर देता हूँ अभी। सो हमने AC फाइंड कर लिया ऑलरेडी। AC की वैल्यू हमारे पास 15 है, ये हो गई बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से करना। सो कोस बी हमें एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लेना है? बी। तो बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 और बेस हो जाएगा हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज 17 रहेगा। तो लेकिन कोस बी में हमें चाहिए क्या होगा? बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो कोस बी के अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या होगा 8, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 17। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन सी, टेन सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा इस बार सी हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ। तो टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन सी की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 है और बेस क्या है हमारा 15 है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारा 8/15। अब मैं बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। एक बात ध्यान रखनी है, वैसे तो ये आइडेंटिटी भी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो लेकिन मैं वैसे हमने ये एमसीक्यू में सोल्व भी करके देखा था, तो अब आंसर 1 आया था। तो आप इसको याद भी रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 होगा। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए। मैं थीटा थीटा बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर दोनों एंगल ऑफ रेफरेंस बी गिवन है तो ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अगर अब एंगल ऑफ रेफरेंस आपका चेंज हो जाता है, मतलब साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी हो जाए, तो वैल्यू 1 नहीं होगी। इसको हम एक बार सोल्व भी करके देख लेते हैं। साइन की वैल्यू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एंगल बी को रेफरेंस लेके चलूंगा, इस बार एंगल बी को मैं रेफरेंस लेके चलूंगा, तो एंगल बी के अकॉर्डिंग मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया 15 और हाइपोटेन्यूज हो गया 17। अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करता हूँ, प्लस करता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल बी आपका रेफरेंस है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा हमारा 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 डिवाइडेड बाई 289 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 289, जो आपका आएगा 289 डिवाइडेड बाई 289, दैट इज 1। सो इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी 1। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें हमको बताना है साइन बी डॉट कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। अब इसको फाइंड करने के लिए एज इट इज वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें बी और सी दोनों एंगल ऑफ रेफरेंस लिए गए हैं, तो साइन बी, बी को अगर मैं रेफरेंस मानूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 15 और हाइपोटेन्यूज 17 रहेगा। अगर मैं सी को रेफरेंस मानूं तो कोस सी के लिए क्या हो जाएगा मेरा, कोस सी के लिए बेस हो जाएगा मेरा 15 और हाइपोटेन्यूज रहेगा 17। प्लस की बात मैं करता हूँ कोस बी के लिए, मैं कोस बी की बात करूं तो बेस हो जाएगा मेरा 8 डिवाइडेड बाई 17, और साइन सी की बात करूं तो सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 17। तो मैं अगर इसको सोल्व करना चाहूँ तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 15 का स्क्वायर, सो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 289 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 289। सेम वही जो आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन किया था, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है आपको जानकारी है, 289 डिवाइडेड बाई 289 दैट विल बी 1। तो इसका आंसर कितना होगा 1। तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर गिवन है जिसमें आपको एडी की वैल्यू 3 गिवन है और बी डी की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है और सी बी की वैल्यू 12 गिवन है। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग वैल्यूज है हम उसको फाइंड कर लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4 12, आपके पास मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूँ सबसे पहले बी सी और डी। इन ट्रायंगल बी सी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। सी डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 144 माइनस 16, दैट विल बी 128 रूट, रूट 128 कितना होता है 8 रूट 2, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 8 रूट 2। इसी तरीके से आप ए बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी की, ए बी और डी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल डी जो है वो राइट एंगल है। अगर मैं ए बी डी ट्रायंगल की बात करूं तो अगर मैं ए बी की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, जो आपको पता भी वैसे एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट विल बी रूट 25, दैट विल बी 5। सो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, जो कि एक ट्रिपलेट भी है। सो अभी स्टार्ट करेंगे, सारी वैल्यूज हैं हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर, जितनी भी साइड्स थी सभी साइड्स की वैल्यू आपको पता है। आई होप अब किसी भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में कोस ए फाइंड करना है। तो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात करेंगे कोस ए, तो एंगल ए ये वाला एंगल है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है कोस ए। तो एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 4 होगा, बेस होगा 3, तो बेस क्या है मेरे पास 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5।
बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है उसका हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस ए गिवन है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में एंगल ऑफ रेफरेंस सी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रायंगल बी लेकर चलेंगे। जैसे मैं एंगल ऑफ रेफरेंस ए लिया था, तो मैंने ट्रायंगल लिया ए बी और डी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को ही हमें कंसीडर करना है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है? कोसेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें तो हाइपोटेन्यूज, अगर मैं ए के अकॉर्डिंग बात करूं तो ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज 5 है। ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? अगर मैं एंगल ए के रेफरेंस की बात करूं, एंगल ए के रेफरेंस से परपेंडिकुलर होगा हमारा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4। फिर मैं बात करता हूं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। इसको फाइंड करने के लिए सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे हम। यहाँ पे भी रेफरेंस एंगल ए ही है, तो टेन थीटा हमारे पास हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज और सेक स्क्वायर हमें पता है, सेक स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अपॉन बेस कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 16 divided by 9 minus 25 divided by 9, that will be माइनस का 9/9, जो कि माइनस का 1 आ जाएगी वैल्यू आपकी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है साइन सी। साइन सी फाइंड करना। अब एक बात ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ रेफरेंस, अब एंगल सी दिया हुआ है, तो एंगल सी अगर रेफरेंस है तो कौन से ट्रायंगल की बात होगी यहाँ पे? ट्रायंगल बी सी और डी की। मैं अलग ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे अब अगर एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, तो ट्रायंगल की कौन सी की बात होगी हमारी? बी सी और डी ट्रायंगल की बात होगी, जिसकी हमने साइड ऑलरेडी फाइंड कर रखी थी 8√2 और 4। एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, तो साइन सी निकालना है, तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा 4 है और हाइपोटेन्यूज है 12, दैट विल बी 1/3। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक सी का रेशियो फाइंड करना है। इसका रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास पता है 12 है, बेस हमारे पास क्या है? 8√2 है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2√2। अगर लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सिक्स्थ क्वेश्चन की, इसमें फाइंड करना है आपको कोट स्क्वायर सी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप। कोट की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 8√2 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर सी होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4 है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? 12 है, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 128 डिवाइडेड बाई 16 माइनस, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ नीचे। सो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन इसका करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8√2 का स्क्वायर होता है 128 और 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 12 आपका ऊपर आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 16, सो दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 128 में से हम 144 को माइनस करते हैं तो -16 आएगा, सो दैट विल बी -1। अब मूव करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? एक इस फिगर का यूज करके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे फोर्थ आपने क्वेश्चन किया था। फिफ्थ को एक बार सोल्व करते हैं, पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर नहीं बना रहा मैं, इसकी बुक में ही फिगर देख लेते हैं एक बार। फिगर नहीं बना रहा मैं इसकी, क्वेश्चन में एक बार फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी, और इसमें दो रेफरेंस एंगल की बात की गई है, बी एंगल और सी एंगल की। जब बी एंगल की बात करेंगे तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी और डी की, और जब हम एंगल सी की रेफरेंस लेंगे तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे एंगल ट्रायंगल ए सी और डी ट्रायंगल की। जो मिसिंग वैल्यूज हैं, सबसे पहले हम उस मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है और ए बी डी की वैल्यू गिवन है। ए बी क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। ये ट्रिपलेट भी आपको मैंने बताया था, ट्रिपलेट होता है
तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी इस ट्रिपलेट का यूज करके। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कुछ जो बेसिक ट्रिपलेट्स हैं आप उनको याद कर लें ताकि ये चीजें आपको ईजी हो जाए। तो लिखते हैं सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 13 हो जाएगी, और बी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। ये दोनों ही वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। और ए डी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 12 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ दूसरे वाले ट्रायंगल में, एंगल सी के लिए हमें यस हमें ए सी की जरूरत भी पड़ेगी। इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ए डी सी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ए डी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं दैट इज 12, और सी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 16, और मुझे ए सी फाइंड करना है। तो ए सी क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी एक ट्रिपलेट है 4 5 और 3 4 5 का ट्रिपलेट है। जैसे मैं बताऊं अगर 3 4 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको 3 से तो ये क्या हो जाएगा 12 6, सॉरी, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई, अगर मैं इस ट्रिपलेट को 3 4 5 के ट्रिपलेट को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 12 16 और 20। तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, इधर मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ आपको। सो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144, आप इसको प्लस करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको इधर रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर खत्म करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को करना। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको एंगल बी को रेफरेंस लेकर साइन बी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन बी क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपके पास, अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो परपेंडिकुलर आपके पास 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। अब इसको आप और सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट भी इसका काफी इजी है, सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं करना है आपको, टेन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। टेन थीटा हमें पता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर सी एंगल के अकॉर्डिंग 12 होगा और बेस होगा सी एंगल के अकॉर्डिंग 16। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो 4 3 जा 16 एंड 4 4 सॉरी, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं फर्स्ट और सेकंड रफ कर देता हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट और सेकंड मैंने रेज कर दिया, अब हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी। निकाल लेते हैं इसकी वैल्यूज भी। सेक स्क्वायर बी क्या होगा, अगर हम बी एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इसमें 13 है और बेस है हमारा 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस बी के अकॉर्डिंग ही टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 12 और बेस क्या है हमारा फिर से 5, तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 बाई 25 माइनस 144 बाई 25, सो दैट विल बी 25 डिवाइडेड बाई 25 1। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो मैं इसको नहीं सोल्व करवाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखना चाहें तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, वेर इट इज सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है हमने सोल्व किया था ऑलरेडी। और ये मैंने बताया था ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन, नो मैटर वो किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा हो, क्योंकि हम रेशियोज की बात करते हैं यहाँ पे। तो रेशियो हमेशा इसका सोल्व करोगे तो आप आंसर 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगी। तो हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 डिवाइड बाई 5। सो हमें पता है साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर 3x और हाइपोटेन्यूज मेरे पास गिवन है 5x। और मुझे क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो tan और cos की, मतलब मुझे बेस की जरूरत पड़ेगी। आपको ट्रिपलेट पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, दैट मींस बेस क्या होगा मेरे पास 4x होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप बेस निकाल सकते हैं, आप निकालेंगे तो 4x ही आएगा जो कि एक ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5। अब क्वेश्चन नंबर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट टेन ए फाइंड करना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर इज 3 और बेस है हमारा 4, तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, 3 और 4
सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसके सेकंड पार्ट की, कोस हमा सेकंड वाले क्वेश्चन पार्ट की बात करूं, इसके सेकंड पार्ट है कोस ए। तो कोस, इसमें सेकंड वाले पार्ट की बात करूंगा जो कि कोस ए है। कोस ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है मेरे पास 4, सो बेस की वैल्यू मेरे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर हमारे पास गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बी वर्टेक्स पे राइट एंगल है, और इसके अंदर हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो हमारे पास साइड गिवन है ए और ए साइड, मतलब हमारे पास जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट है ए। तो सबसे पहले हम इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम थर्ड साइड की वैल्यू निकालेंगे जो हाइपोटेन्यूज है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी 2 ए स्क्वायर। और मैं अगर इसको दोनों तरफ अंडर रूट, और मैं इसको अगर स्क्वायर इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा √2 ए। तो मेरे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √2 ए। अगर आपको एक ट्रिपलेट याद हो तो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, 1 1 और √2। तो मैंने बताया था इसमें आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक ट्रिपलेट बनता है। जैसे मैं अगर इन तीनों में ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे ए और √2 ए, तो इस ट्रिपलेट के थ्रू भी आप इस वैल्यू को निकाल सकते थे, थर्ड वाली वैल्यू को। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने वैल्यू निकाली। अब हम इसके वन आफ्टर, अब हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में सिर्फ साइन ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए, अगर मैं ए एंगल को रेफरेंस मानूं तो ये परपेंडिकुलर है, ए भी हो जाएगा हमारा बेस। तो हमारे पास इसमें होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन √2 ए। सो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें वैल्यू पूछ रहा है वो सेक ए की, जो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है √2 ए और बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। पहले भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं, ये एक आइडेंटिटी भी है, हमेशा ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसको रिवर्स भी कर दोगे आप, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तब भी वो 1 ही आएगा, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों की वैल्यू सेम ही होता है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ और या फिर इजिकल टू बी प्लस ए लिखता हूँ तो ये सेम होता है, मतलब इक्वल होती है इनकी वैल्यू। अगर आप इसको फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड करके भी चेक कर सकते हैं। कोस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस यहाँ पे कितना ए है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 ए है। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये 9 लग रहा है, इसको मैं ए लिखता हूँ। सो ए अपॉन √2 ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी हमारा ए ही है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, √2 ए का स्क्वायर। तो सिंपली आप इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, दैट विल बी 1। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो आंसर 1 ही आएगा हमेशा। एट्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास कोस ए की वैल्यू गिवन है 5/13। बाकी हमें इवेल्युएट करनी है, हमारे पास दो क्वेश्चन में इवेल्युएशन के। तो सबसे पहले हम इससे तीनों साइड्स की वैल्यू निकालेंगे एक ट्रायंगल की। हमारे पास ट्रायंगल में कोस हमें पता है, कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर मैं इससे एक वैल्यूज बताऊं तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 5x हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 13x। आपने ट्रिपलेट पढ़ा था बेस पर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का, 5 12 एंड 13। तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जानी चाहिए 12x। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप इसमें यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो दैट विल बी 169 माइनस 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √144, दैट विल बी 12। तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम इवेल्युएशन की। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है साइन ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय 2 tan a।
तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12/13 माइनस कोट ए होता है हमारा, कोट ए होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट विल बी 5/12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। सो इसको अगर हम सोल्व करें तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 की 13 से, दैट विल बी 156, और 12 12 जा 144 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 79 divided by 156 into 5/24। अब इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर आप इसकी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा आपके पास 395 डिवाइडेड बाय 3744। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट की बात करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। So, इसमें सेकंड पार्ट को हम सोल्व करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट हमारे पास है cot a प्लस 1 अपॉन cos a। सो कोट ए हमें पता है, हमारे पास कोट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास 5 है, वो हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है। सो इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/12 प्लस 13/5। सो यहाँ से मैंने इसको, इस लाइन में अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मिस्टेक है। तो आपको अगर पता हो 1/2 3/4, अगर इस तरीके से कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, मतलब अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। मतलब कि ये 3 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये बात ध्यान रखनी, मतलब मैं इसको इस तरीके से 1/2 इंटू 4/3, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। तो यही चीज मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि इसको क्या माना जाता है, जैसे जब भी कोई आपको वैल्यू दिखती है 1, ये वैल्यू क्या होती है, इसके अपने आप में डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगर कहीं पे भी एक आपको 12 लिखा है, 12 लिखा मतलब अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको फ्रैक्शन लिखूंगा 12 डिवाइडेड बाई 1। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 था ऊपर, तो 1/1/5/13, तो ये एक्चुअल में ये इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो इस फ्रैक्शन को मैंने बताया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/1 इंटू 13/5। तो 1 की तो वैल्यू अपने आप में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वैल्यू आती है, तो मैंने इसको खत्म कर दिया, तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे 13/5। ये उनके लिए मैंने बताया जिसकी बेसिक जो कैलकुलेशन है, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं उसमें। तो प्लीज अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं एक बार उनको रिवीजन किया करो। सबसे जरूरी होता है किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं, इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 60। आपको पता है 5 5 25, अगर मैं अगर 13 की 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 156। सो इसकी मैं अगर एडिशन करूंगा तो 181 डिवाइडेड बाय 60, दैट विल बी माय आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सेक ए की वैल्यू गिवन है, जो कि आपको गिवन है 29 डिवाइडेड बाय 21। सेक ए आपको पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो मैं अगर यहाँ पे एक ड्रॉ कर लूं फिगर, एक मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं ए बी सी, यहाँ पे अगर राइट एंगल मेरे पास यहाँ पे बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास आ गई 29x। एंगल ए को मैं रेफरेंस माना है क्योंकि सेक ए की वैल्यू गिवन है, तो ए के हिसाब से बेस कौन सा हो गया मेरा, ए बी बेस हो गया, तो बेस की वैल्यू मेरे पास 21x गिवन है। तो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। मेरे पास परपेंडिकुलर मुझे बी सी निकालना है,
बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29x का स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर होता है, आपको मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ, आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। तो 29 का स्क्वायर होता है 841x स्क्वायर माइनस 441x स्क्वायर, दैट विल बी 400x स्क्वायर। आपको पता है, सो यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400x स्क्वायर, दैट विल बी, आपको पता है 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, 20x। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास 20x। तो मुझे फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू साइन ए माइनस टेन 1/10 ए की। तो मैं क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन ए माइनस 1/10 ए। साइन ए की बात करूं, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो मेरे पास आ जाएगा 20/29। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आ गया, माइनस 1/10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर फिर से 20/21, ये मेरे पास रेशियो आ गया परपेंडिकुलर और बेस का। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 20/29 माइनस 21/20। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 580 और 209, हाँ ठीक है, माइनस का, दैट विल बी योर आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 a is 4/3। सो 4/3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हमारे पास पता है tan थीटा। तो 10 a की वैल्यू गिवन है, तो दैट मींस हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है, 4x, और बेस की हमारे पास वैल्यू गिवन है 3x। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या हो जाएगा, 5x। आपको ट्रिपलेट याद होगा 3 4 5 वाला, उस ट्रिपलेट का यूज करके आप निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करके आप, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे, तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस सेक ए। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कोसेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 4x, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय कोट ए हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू मेरे पास 3 बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास 4, माइनस सेक ए होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है मेरे पास 5 और बेस की वैल्यू मेरे पास है 3। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/4। इसका नीचे हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आ जाएगा 12, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12, एलसीएम आ गया 3 3 9, 5 4 20। अगर आप इसको आगे लिखना चाहें तो 5/4 इंटू 12/11। अब इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 1 4, 4 3 12, दैट विल बी 15/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो 10th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। अब बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 4 कोट ए इज इक्वल टू 3। सबसे पहले कोट ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इससे कोट ए क्या हो जाएगा 3/4। आपको पता है कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई 3x, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 4x, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5x बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं हर एक क्वेश्चन में इसको फाइंड नहीं कर रहा हूँ, आप हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर, आपके मार्क्स काटता है या नहीं काटता। मैं होता टीचर तो मैं बिल्कुल मार्क्स नहीं काटता, बट फिर भी अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आपको फाइंड करके दिखानी है, सो इट इज अप टू यू। इसके बाद तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। तो 11th क्वेश्चन में जो चीजें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, साइन ए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा ए ही रहने वाला है, तो यही बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे वर्क कर जाएंगे। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 4/5। उसके बाद सेकंड हमारे पास फाइंड करनी है वैल्यू, सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास सेक ए की। सेक ए होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास 5, बेस की वैल्यू है 3, सो दैट विल बी द आंसर। थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर साइन का रिवर्स होता है, दैट मींस 5/4। 5/4 का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है आपका 3, परपेंडिकुलर आपका 4, तो इसका स्क्वायर। आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन आप सिंपल है, नीचे आपका हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा आपका 25 माइनस 9, सो दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 16 1। सो आपका आंसर आएगा इसका 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास कोस ए की वैल्यू गिवन है 0.6। आपको पता है कि रेशियोज पॉइंट में नहीं होते, तो इसको पॉइंट हटाएंगे इसका, तो कोस ए क्या हो जाएगा 6/10। तो इसको फिर मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, 2 से अभी डिवाइड हो सकता है, सो दिस विल बी 3/5। तो ये इसका राइट रेशियो है कोस ए का। तो कोस ए का रेशियो आपको पता है, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ये बेस होगा और हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, बेस की वैल्यू हमारे पास 3x आ जाती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5x आ जाती है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4x। 3 4 5 का ट्रिपलेट है। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो फाइंड करने फोर एंगल ए, ये बात ध्यान रखनी है। जो एंगल ऑफ रेफरेंस दिया है वो एंगल ऑफ रेफरेंस ए दिया है। यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रेफरेंस बी भी बोल सकता था, तो भी मुश्किल नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता, सिर्फ आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते, इस ट्रायंगल में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, ए बी सी। अब ये एंगल ऑफ रेफरेंस अभी हमारा ए चल रहा है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, तो मतलब इसकी वैल्यू 4x है और इसकी वैल्यू 3x है, इसकी वैल्यू 5x है। फिर क्या हो जाता है, सपोज एंगल ऑफ रेफरेंस आपका सी दे दिया होता, तो सी दे दिया होता अगर एंगल ऑफ रेफरेंस, तो अब हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाती, 3x हो जाती, और बेस की वैल्यू चेंज हो जाती हमारी 4x हो जाती। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो ये बात ध्यान रखना है, एंगल ऑफ रेफरेंस हमेशा चेक करना है कि एंगल ऑफ रेफरेंस सेम है जो वैल्यू हमें गिवन है या नहीं। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है तो ट्रायंगल बनाओ, और एंगल ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस जो आपके चेंज हो रहे हैं वो वैल्यू को आप लिखो। तो अब हमने कोस ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो बाकी बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं साइन ए, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हम कोस ए ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो टेन ए हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। कोट ए हो जाएगा हमारा टेन का रिवर्स 3/4। सेक ए हो जाएगा हमारा कोस का रिवर्स, दैट विल बी 5/3। कोसेक ए कितना हो जाएगा हमारा 1/साइन ए, जो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan a इज इक्वल टू 5/12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos a sin a एंड थर्ड पार्ट है cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि दैट एंगल a इज एन एक्यूट एंगल। तो आपने इससे अगर पहले वाली वीडियो देखी है तो मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल की छोड़ दें, इस 90 डिग्री एंगल को छोड़ दें, बचे हुए दोनों एंगल ही एक्यूट एंगल होते हैं। क्योंकि इन दोनों का सम, अगर मैं बात करूं एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, तो अगर मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल सी हमेशा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि रिमेनिंग एंगल एक 90 डिग्री ऑलरेडी हो चुका। और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो एक एंगल ऑलरेडी 90 है, तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम कितना आता है 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है अगर ये 90, अब एक और चीज समझना, क्या कोई भी एंगल 0 डिग्री का हो सकता है ट्रायंगल में? नहीं हो सकता। दैट मींस दोनों ही एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, राइट। तो आपसे अगर ये लिखा हुआ है कि दैट ए इज एन एक्यूट एंगल, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा चीज आपको यहाँ पे कुछ करना है, सेम चीज करनी है जो बाकी में किया था। उन सब में भी एंगल ए बी जो भी रेफरेंस एंगल था वो सभी एक्यूट एंगल ही थे। बस ये है कि यहाँ पे आपको गिवन दिया है, वो उस चीज को लिख दिया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट ए इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे ए एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है, तो मैं सी एंगल को रेफरेंस खत्म कर देता हूँ। और tan ए की वैल्यू गिवन है 5 और 12, मतलब 5/12। tan ए क्या होता है, बात करते हैं हम tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5/12 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर a के अकॉर्डिंग ये हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई मेरे पास 5x, बेस की वैल्यू मेरे पास आ गई 12x। तो ये अपने आप ही आपको पता है कि 13x हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने ट्रिपलेट आपको बताए थे, तो लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5x, बेस की वैल्यू हो गई हमारे पास 12x, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई हमारे पास 13x। फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहली वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग कोस ए। कोस ए क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास 12 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 13, तो इनका रेशियो आ गया हमारे पास 12/13। सेकंड हमारे पास पूछ रहा है वो साइन ए। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज आएगा हमारे पास 13, सो इट विल बी 5/13। थर्ड पार्ट को एक बार देख लेते हैं, कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे आप। cos a की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 12/13, प्लस sin a की वैल्यू 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13 माइनस 5/13। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 13, ऊपर आ जाएगा 12 और 5 17। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा, और 12 माइनस 5 7 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 17/13 मल्टीप्लाइड बाई 13/7। 13 से 13 कैंसल, आंसर विल बी 17/7।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14, 14 की बात करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज पी अपॉन क्यू। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है कोस थीटा साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अगर पी एंड क्यू गिवन है, साइन थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू पी गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्यू गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है यूजिंग, अब मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, पी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राइट। अब बेस की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली, बेस की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक बात ये भी ध्यान रखना है आपको, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ही लिखना, वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि ध्यान रखना बड़े से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बड़ा होता है और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी साइड की वैल्यू। अब बात करते हैं फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस की वैल्यू क्या है, रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस अपॉन हाइपोटेन्यूज है क्यू, प्लस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि नीचे क्यू एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, इसका ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस का पी, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी प्लस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पी और क्यू के टर्म में आपको कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, और आपको पी और क्यू के टर्म में आपको ये वैल्यू मिल चुकी है। सो दैट विल बी योर आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। सो बेटा ये किसी शरारती बच्चे की बुक है, तो ये रूट टू नहीं है, ये बात ध्यान रखना, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो, ये 1/2 होगा। सो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सो दिस इज 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, कोस ए इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/√2। तो इसने अपने आपके आंसर को, क्वेश्चन को इजी करने के लिए इसने दोनों को रूट टू कर लिया। सो ये आपको नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ज्यादा हेरा फेरी नहीं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। हियर एंगल्स a एंड b आर फ्रॉम डिफरेंट राइट ट्राइंगल्स। एंगल a और b आपको ये गिवन है कि ये दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आप अगर एक ही ट्रायंगल लेकर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ही नहीं। जैसे कोस ए आपको पता है, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल ऑफ रेफरेंस को ए ले लूं, ठीक, अगर मैं एक पहले बात करता हूँ एक ही ट्रायंगल में इसको फिट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेन्यूज 2 बता रहा है, 2x, और बेस मेरा क्या बता रहा है, बेस बता रहा है मेरा 1x। तो 1x मेरा बेस है, 2x ही है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस ट्रिपलेट की बात करूं, मैं इसको सोल्व करूंगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पे √3x आएगा। अब मैं एक बार सोल्व भी कर देता हूँ इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। लेट सपोज इसको हम ले लेते हैं डी ई एफ, इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं डी एफ, इस एंगल को मैं एंगल ए बोला है, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ई एफ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद इसमें क्या होगा, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1x का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ये होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मेरे पास ई एफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 - 1, सो दैट विल बी 3। और मैं ई एफ का स्क्वायर उधर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। इसको x मत खत्म कीजिए यहाँ से, तो √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3x। अगर मैं अब देखूं यहाँ पे मुझे साइन b, सपोज ये एंगल a है, तो ये एंगल दोबारा से b तो नहीं बना सकता मैं इसको, मैं एंगल बनाऊंगा इसको b। तो एंगल b की वैल्यू, साइन b की वैल्यू दे रखी है 1/√2, मतलब ये इसी ट्रायंगल में 2 भी हो जाए वैल्यू हाइपोटेन्यूज की, √2 भी हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसके अंदर इसको हम एंगल बी मान लेते हैं, आप इसको भी एंगल बी मान सकते हो, डजेंट मैटर। सपोज करो यही एंगल बी मान लेते हैं, इजी रहेगा। अब इसमें क्या एंगल बी माना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा √2, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया 1,
और ये ट्रिपलेट तो मैंने पढ़ाया था, ये ट्रिपलेट क्या होता है, 1 1 और √2, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे भी आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो, करके देख लेते हैं। इन ट्रायंगल, चलो इसका भी नाम दे लेते हैं एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी √2 वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड, एक्स वाई की वैल्यू नहीं थी गिवन, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्स वाई का स्क्वायर मुझे अगर निकालना है तो एक्स वाई का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1, सो दैट विल बी, सो एक्स वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, √1 जो कि होता है 1। अब ये जो मैंने वैल्यूज फाइंड करी हैं, ये वैल्यूज मैं लिख दी हैं ट्रायंगल में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ या फिर मैं इसको स्लाइड कर लूंगा, नो इश्यू, नीचे स्पेस है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये जो tan a की जब बात करेंगे तो हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, जब tan b की बात करेंगे तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। सो tan a फाइंड कर लेते हैं। तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा a ये रहा, ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3, बेस क्या हो जाएगा 1। सो इसका रेशियो लिखना है बेसिकली हमें, इसलिए मैंने एक्स नहीं लगाया यहाँ पे, √3/1 ही रेशियो है इसका। तो रेशियो हो गया इसका √3/1। tan b की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा 1/1। अब मैं बात करूंगा 1 प्लस tan a की बात करूं, फिर से क्या हो जाएगा मेरे पास, √3 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में, डॉट tan b क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, जो कि 1 ही होता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके अपोन में √3 आता है तो अपोन में √3 नहीं छोड़ते हम, तो इसको क्या करते हैं, हम √3 को हटाते हैं। मतलब अपोन में कभी भी रूट आएगा तो आप अपोन से रूट हटाते हैं। सपोन से रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे क्या है 1 प्लस √3 है, तो हम इसमें माइनस करेंगे 1 माइनस √3 से। क्यों करेंगे 1 माइनस √3 से, क्योंकि हमें पता है ये क्या हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया हमारा, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 3 माइनस 1 प्लस √3। नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप करते हैं तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। सो ऊपर क्या हो जाएगा √3 और √3 प्लस में कर लो, √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 2√3, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय -2। ये हो जाएगा आपका, 2 ऊपर से कॉमन ले सकते हो आप, बल्कि आप -2 कॉमन ले लो, -2 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या बचेगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय -2। -2 मैंने ऊपर से इसलिए कॉमन लिया ताकि नीचे का माइनस भी खत्म हो जाए, तो 2 से 2 कैंसिल और माइनस भी खत्म हो गया, आपके पास क्या आंसर आ गया 2 माइनस √3। आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको समझ आया होगा। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और 15 क्वेश्चन थे इसमें, हमने टोटल कंप्लीट किया, एक एक क्वेश्चन कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेकंड एक्सरसाइज इसी चैप्टर की। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगा, कोई भी चीज समझ में ना आई हो, आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, और साथ में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें।